नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बीएमसी से 25 साल पुराने ठाकरे किले को गिराकर बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। कई लोग आश्चर्य में डूब गए। ठाकरे परिवार ने शायद ही कभी सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से हाथ मिलाया था और किस तरीके से यहां पर राजनीतिक घटनाएं हुई थी आपको मालूम ही होगा। लेकिन हाथ मिलाने के बाद गठबंधन को महायुति का नाम दिया गया। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें महायुति ने समूचे महाराष्ट्र में बुलडोजर जीत हासिल की और उस ऐतिहासिक जीत के बाद एक नई चुनौती सामने थी, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका। तो ग्राम पंचायत और नगर परिषद में जबरदस्त जीत के बाद 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव समर था। 29 महानगर पालिकाओं का चुनावी समर था, युद्ध। और इन सब में महायुति के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान था बीएमसी चुनाव। और देखिए, एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी 75,000 करोड़ रुपए की बजट वाली महानगर पालिका है, आप जानते होंगे। अब देखिए, यहां भी बीजेपी और शिवसेना की युति, महायुति ने इतिहास रच दिया है और बीएमसी से ठाकरे नाम का बरगद उखड़ गया। लेकिन जिस महायुति ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया इतिहास रचा, उसी महायुति में अब पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और यह पेंच सिर्फ एक मेयर की कुर्सी की बात नहीं है, बल्कि पूरे पावर बैलेंस का सवाल खड़ा हो चुका है इस समय। और देखिए, समूचे महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी का परचम लहराने वाले और बीएमसी में बीजेपी को अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनवाने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के बीजेपी के सबसे बुलडोजर नेता, सबसे धाकड़ नेता, अब इनके सामने एक सवाल ये आ खड़ा हुआ है, क्या वो बीएमसी के इस महाभारत में अभिमन्यु बनकर 7वें चक्रव्यूह में फंसते हैं या फिर कृष्ण बनकर आखिरी वक्त पर ऐसा समाधान निकाल लेंगे कि सहयोगी भी साथ रहे और सत्ता की चाबी भी हाथ में रहे और मेयर की कुर्सी पर भी बीजेपी वाला नगर सेवक रहे और मेयर बन जाए। और इसी सियासी महाभारत के बीच शनिवार को 17 जनवरी को महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा संकेत तब मिला जब राज्य की कैबिनेट मीटिंग में शिवसेना चीफ और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजित पवार दोनों मीटिंग में नदारद नहीं थे। और इसी गैरहाजिरी ने राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज कर दी। क्या बीएमसी मेयर की लड़ाई अब सरकार के भीतर, राज्य सरकार के भीतर की केमिस्ट्री को भी प्रभावित करने लगी है? ये अटकलें लगाई जाने लगी है। अब अगर भावनाओं को हम साइड में रख दें और सिर्फ नंबरों की भाषा में बात करें तो बीएमसी की कुल 227 यानी कि 227 सीटों में बीजेपी 89 सीटों के साथ पहली बार अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीट्स मिली है बीएमसी में, जबकि उद्धव ठाकरे वाली यूबीटी शिवसेना को 65 सीटें मिली और कांग्रेस के खाते में 24 सीटें आई हैं। और राज ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लड़ी, उनके खाते में 6 सीटें, एआईएमआईएम के खाते में 8 सीटें आई। अब इस पूरे गणित में एक ही लाइन सबसे अहम है, बीएमसी में मेयर बनाने के लिए 114 कॉर्पोरेटर्स का समर्थन चाहिए, बहुमत यानी कि मैजिक फिगर। और बीजेपी 89 पर है, यानी सीधे सीधे 89 + 25 होगा तभी 114 होगा। और यही 25 जो है वोट, 25 नंबर इस वक्त पूरी मुंबई की राजनीति का रिमोट कंट्रोल बन चुका है, क्योंकि ये वोट शिंदे गुट की 29 सीटों में छुपे हुए हैं। तो देखिए, इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत सामने आए और एकनाथ शिंदे पर सबसे तीखा हमला बोलते हुए क्या कहा, शिंदे को उन्होंने जयचंद बताते हुए कहा कि अगर आज बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनता है तो उसका जिम्मेदार शिवसेना का जयचंद होगा, यानी कि एकनाथ शिंदे। और यह बयान सिर्फ गुस्से में दिया गया ताना भर नहीं है, बल्कि ठाकरे ब्रांड को बचाने की आखिरी नैरेटिव की लड़ाई है।
समझिए, क्योंकि ठाकरे खेमा जानता है कि अगर बीएमसी का मेयर भी हाथ से गया तो मुंबई में ठाकरे राज का सिंबॉलिक एंड माना जाएगा। और इसी नैरेटिव को और धार देते हुए, शान देते हुए शनिवार को एक और अहम सियासी दृश्य सामने नजर आया। उद्धव ठाकरे प्रेस से बात की है। उद्धव ठाकरे ने कहा, मुंबई स्थित में जो है अपने मातोश्री में अपने नगर सेवकों को बुलाया, 65 जो नए नगर सेवक चुने गए कॉर्पोरेटर्स, उनसे भेंट की। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने निष्ठा और सिद्धांतों का मुद्दा उठाते हुए कहा, आप सब निष्ठावान हैं, तभी आज तक पैसों की ताकत के सामने नहीं झुके। ये बीजेपी की तरफ इशारा था, सरकार की तरफ। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए और एकनाथ शिंदे को गद्दार करार देते हुए कहा, सुनिए, भाजपा और हमारे बीच फर्क है। कागजों पर भले ही शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की गई हो, लेकिन जमीन पर लोगों के दिलों से शिवसेना को कोई खत्म नहीं कर सकता। साम दाम दंड भेद और एजेंसियों के जरिए गद्दारों को खरीदा जा सकता है, लेकिन निष्ठा कभी नहीं बिकती। ये बीजेपी को निशाना था उद्धव ठाकरे का। और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा, मेयर बनना हमारा सपना है, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो वह अभी पूरा होगा। गद्दारी से मिली जीत पाप है, हमारे पास तन और मन है और उनके पास सिर्फ धन है। आने वाली पीढ़ी को गर्व होगा कि हमने पैसों के लिए सत्ता का सुख नहीं लिया और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ये उद्धव ठाकरे का बयान है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और यहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर निशाना। और देखिए, उद्धव ठाकरे का यह बयान साफ संकेत देता है कि ठाकरे खेमा अब सत्ता से ज्यादा नैतिक बढ़त, मोरल बूस्ट और सिंबॉलिक विन यानी कि विक्ट्री पर दांव लगा रहा है। अब देखिए जरा विपक्ष के नंबर गेम को ठंडे दिमाग से सोचिए। विपक्ष बीजेपी और एकनाथ शिंदे के सामने जो जीत कर आए हैं, उनके पास कितने लोग हैं? जहां देखिए उद्धव ठाकरे के खाते में उनकी शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में आए 65 सीट, राज ठाकरे 6 सीट और कांग्रेस के 24 और एआईएमआईएम के 8। इन सबको जोड़ने के बाद 108 तक पहुंचता है आंकड़ा, और बाकी जो दल है उनको लेकर, यानी बहुमत से 114 जो मैजिक फिगर है, मैजिक नंबर बहुमत वाला, उस बहुमत से सिर्फ 6 सीट कम है, 6 वोट। और यहीं से शिंदे गुट के 29 कॉर्पोरेटर्स जो हैं गोल्ड माइन से भी ज्यादा कीमती हो जाते नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए। क्योंकि अगर शिंदे गुट से सिर्फ 6 कॉर्पोरेटर अगर टूट जाते हैं तो बिना सत्ता में आए भी ठाकरे ब्रांड बीएमसी के मेयर की कुर्सी पर बैठ सकता है। और इसी खतरे को भांपते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 कॉर्पोरेटर्स को बांद्रा के एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट करवा दिया है, यानी कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स। पार्टी चीफ एकनाथ शिंदे के अगले आदेश तक वहीं होल्ड पर रखा गया इन सबको। और इसे महाराष्ट्र की पुरानी रिसोर्ट पॉलिटिक्स की वापसी भी कहा जा रहा है, देखिए। और साथ ही इसे बीजेपी के खिलाफ एकनाथ शिंदे का प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अंदर खाने यह चर्चा तेज है कि मुंबई में उम्मीद से बहुत कम सीटें आने के बाद 29 सिर्फ, शिंदे जो हैं बीजेपी से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, नाराज कहे जा रहे हैं कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ता उनको साथ नहीं दिए और वो चाहते हैं कि बीएमसी में मेयर की कुर्सी पर शिवसेना का चेहरा दिखे, यानी कि एकनाथ शिंदे के पार्टी का। भले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी क्यों ना हो, लेकिन अब इस कहानी में असली ट्विस्ट ठाणे से आ रहा है, देखिए। क्योंकि ठाणे सिर्फ एक महानगर पालिका नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे का गढ़ है, उनका पावर बेस है। 2026 के इसी अभी जो चुनाव हुए एक साथ, ठाणे महानगर पालिका चुनाव में कुल 131 सीट्स में शिंदे गुट की शिवसेना ने 75 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 28 सीटें मिली हैं। यानी ठाणे में शिंदे न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि अकेले स्पष्ट बहुमत, क्लियर मेजॉरिटी के साथ सबसे ऊपर है। क्योंकि मेयर बनाने के लिए जितने नंबर चाहिए होते हैं, उससे बहुत ज्यादा अकेले शिंदे के पास है, 75। और इसीलिए ठाणे में मेयर बनाने के लिए बीजेपी के समर्थन की जरूरत बिल्कुल नहीं है शिंदे को।
और ठाणे शिंदे का सेफ जोन है, वहां वो किंग है, किंग मेकर नहीं है। और इसी वजह से ठाणे को लेकर कोई बार्गेनिंग नहीं, बल्कि असली बार्गेनिंग सिर्फ और सिर्फ मुंबई यानी बीएमसी में है। और देखिए, इसी बैकग्राउंड में यह खबर भी सामने आ रही है कि बीएमसी के मेयर फॉर्मूले को लेकर शिंदे की बातचीत देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। और राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि इस पूरे महाभारत में कोई कृष्ण की भूमिका निभा सकता है तो वही अमित शाह हैं, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक कुर्सी का नहीं है, बल्कि महायुति के पावर बैलेंस और आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के नैरेटिव का भी है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है, तस्वीर कब साफ होगी? तो इसका जवाब यह है कि आने वाले दिनों में बैठकों के दौर, पदों के बंटवारे, बीएमसी में पदों के बंटवारे, डिपार्टमेंट्स के बंटवारे और स्टैंडिंग कमेटी और कई इंपॉर्टेंट कमिटीज को लेकर होने वाली बातचीत के साथ और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। और जैसे ही बीएमसी मेयर चुनाव के औपचारिक प्रक्रिया और तारीख नोटिफाई होगी, उसी के साथ पत्ते खुलने लगेंगे। और देखिए, इसके लिए आने वाले 48 से 72 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि या तो बीजेपी और शिंदे के बीच कोई डील फाइनल हो जाएगी, जिसमें मुंबई में मेयर बीजेपी का होगा और पावर शेयरिंग शिंदे के हिसाब से तय होगी, हो सकता है। और फिर खींचतान लंबी चली तो उद्धव ठाकरे खेमा आखिरी दम तक कोशिश करेगा कि किसी भी तरह ठाकरे ब्रांड को बीएमसी की मेयर कुर्सी पर बैठाया जाए। अब देखिए, कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। ठाकरे किला भले ही बीएमसी से ढह चुका हो, लेकिन मुंबई का ताज अभी भी हवा में है। और यही ताज तय करेगा कि देवेंद्र फडणवीस इस राजनीतिक महाभारत में अभिमन्यु बनते हैं या कृष्ण बनकर बाजी पलट देते हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी की 89 सीटें उन्हें सबसे बड़ी पार्टी तो बनाती जरूर है, लेकिन मेयर तक पहुंचने का पुल, रास्ता, कनेक्टिविटी अभी भी शिंदे के 29 कॉर्पोरेटर्स के हाथ में है, शिंदे के हाथ में है। 25 वोट तो चाहिए और सपोर्टर्स। और ठाणे में शिंदे की 75 सीटें उन्हें इतना मजबूत बनाती हैं कि वो मुंबई में खुलकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकें। और जैसे ही मेयर चुनाव की टाइमलाइन सामने आएगी, उसी दिन ये साफ हो जाएगा कि मुंबई का अगला मेयर बीजेपी का होगा या शिंदे शिवसेना का होगा, या फिर ठाकरे ब्रांड कोई आखिरी सियासी चमत्कार दिखाता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।